हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ यहाँ लाता। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि नई साल का पहला ही वीडियो है, सुबह सुबह है और बहुत ही ज़बरदस्त ठंड भी है। सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज मंडे है, वीकली एनालिसिस भी करेंगे और बात करेंगे क्या बिटकॉइन $1.5 लाख जा सकता है कि नहीं, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि बिटकॉइन $1.5 लाख तक जा सकता है इस बुल रन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन हाल्विंग की। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन हाल्विंग आप जानते ही हैं कि 2024 में ही इसी साल होने वाली है, अगस्त में। और इसके बाद में हमेशा ही हिस्ट्री रही है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है। अभी जो प्रीवियस जो हाल्विंग चल रही है उसमें लगभग ये मानिए 3 बिटकॉइन माइन होते हैं, यानी कि जो माइनर्स है वो माइन करते हैं उन चीज़ों को, मतलब कि बिटकॉइन को माइन करते हैं, ब्लॉक को माइन करते हैं। तो लगभग 3 बिटकॉइन आता है उनके पास में, जिनमें उनकी कॉस्ट लगभग बनती है फ़िलहाल $15,000 के लगभग। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन हाल्विंग होगी तो उसके बाद में जो रिवॉर्ड है वो कम हो जाएंगे, वो लगभग 1.5 बिटकॉइन के लगभग हो जाएंगे, और वहाँ पर जो कॉस्ट है वो हाई होने लग जाएगी, और कॉस्ट लगभग 30 से $40,000 के लिए लगभग पड़ेगी। तो ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि बिटकॉइन हाल्विंग होने के बाद में वो कॉस्ट से नीचे उनकी प्राइस नहीं आनी चाहिए। यानी कि मानिए कि 30 से 40,000 जब कॉस्टिंग आने लग जाएंगी बिटकॉइन माइनर्स की, तो उसके नीचे प्राइस अगर जाता है कुछ महीनों तक या उसके ज़्यादा भी, तो फिर वहाँ पर उस चीज़ का मतलब क्या बनता है कि उसको माइन करेंगे, क्यों ही माइन करेंगे इतना लॉस में। तो ऐसी चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको 40,000 जो डॉलर है वो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा इस बुल रन के दौरान। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा कोरोना में यहाँ मानिए कि हर देश ने, यूएस ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी प्रिंटिंग की थी, और उसी कारण से यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब उसी इन्फ्लेशन को दबाने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक की जा रही है, जो कि हो सकता है कि 2024 या 25 तक जाके 2% के आसपास या 2% से नीचे या 2% के लगभग आ जाए। तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, और वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी। तीसरा कारण है दोस्तों बिटकॉइन ईटीएफ। जी हाँ दोस्तों, 2024 जनवरी में ही इसका पता चलना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बिटकॉइन ईटीएफ से मतलब है कि जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को हम यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद में जैसे कि स्टॉक मार्केट में लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हो चुका होगा, और वहाँ पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए इसको पहले से स्टॉक में रखना भी पड़ता है उतना ही अमाउंट का, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। तो इसलिए भी यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ये मानिए कि इंस्टीट्यूशन हैं, ब्लैक रॉक है, हैशटैग्स है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको एज ए स्पॉट में अपने पास में रखेंगे, और जिससे इसकी प्राइस पंप होगी। और नॉर्मल जितने भी लोग हैं जो स्पॉट में ये मानिए कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो भी इसको ट्रेड कर पाएंगे, बाय और सेल कर पाएंगे। तो जिससे बहुत बड़ा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए खुलेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और इसकी प्राइस को पंप करेगा ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई की। और इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखें, अगर गवर्नमेंट का टेक देखें, तो गवर्नमेंट भी अभी क्रिप्टो करेंसी को ये मानिए कि बिटकॉइन को रेगुलेट करना चाहती है। पहले यहाँ पर बैनिंग की चीज़ें थी कि बैन किया जाएगा, लेकिन अब ये रेगुलेट करना चाहती है। अब रेगुलेट करने के बाद में जिस जिस देश में रेगुलेट होगा, चाहे मानिए कि आप इंडिया में रेगुलेट हो रहा है, यूएस में है, या कनाडा में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर भी रेगुलेट होगा वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट इसमें बनेगा, और वो इसको यहाँ पर ट्रेड करेंगे अच्छे खासे अमाउंट के साथ में। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका ऑल टाइम हाई कितना होगा, कब होगा। तो इसका ऑल टाइम हाई दोस्तों लगभग $1 लाख, $1,20,000 के लगभग रह सकता है। और ये कब तक आ सकता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आ सकता है 2025 की साल में, एंड ईयर में। जी हाँ दोस्तों, मैंने कि 2025 ख़त्म होने वाली होगी, मानिए नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, ये जो लास्ट क्वार्टर होगा 2025 का, तब ये अपने ऑल टाइम हाई पे होगा। और जो इसका रिसेंटली ऑल टाइम हाई था, यानी कि 69,000, 69,000, उसको ये हो सकता है इसी साल 2024 में इसके एंड में ही ब्रेक कर दे दोस्तों।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछला जो बुल रन रहा था और जो बियर मार्केट रहा था, जो उसका ऑल टाइम लो और हाई लगा था, वो लगभग 1450 दिनों का था। तो 1450 दिन का ही हम टारगेट लेके चलते हैं तो इतना ही टाइम बनता है कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा ये दिसंबर, या मानिए कि लास्ट एंड में 2024 के, और ऑल टाइम हाई नया बनाएगा, वो बनाएगा 2025 के लास्ट क्वार्टर में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। तो ये कुछ बातें हैं। अब चलते हैं हम हमारे वीकली एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC के वीकली एनालिसिस के, और प्राइस चल रही है 42,538 के लगभग। इमेज की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बुलिश है। 5, 10, 21, 55, 100, 200 सभी प्राइस के नीचे ही हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे तो बहुत ही वीक बना हुआ है, और वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको वीकली में नदारद देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं। फिलहाल ये प्राइस सपोर्ट के ऊपर ही है, 42,500 के लगभग प्राइस चल रही है। अगर नीचे की सपोर्ट की बात करें, 42,400 पे सपोर्ट है, 41,700 या 800 पे सपोर्ट है, 450, ये छोटी मोटी सपोर्ट्स हैं जो इतनी कंसिडर नहीं करनी चाहिए। फिलहाल मोटे मोटे सपोर्ट की बात करें तो वो 42,000 की बेहतरीन सपोर्ट है इसके पास में, और उसके बाद में फिर सीधी ही 38,000, ये 39,200 वाली सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये वाली सपोर्ट, ये वाली 39,200 वाली सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। और फिर एक मेजर सपोर्ट आपके पास में रहेगी 38,600 700 वाली बेहतरीन सपोर्ट है यहाँ पर इसके पास में। फ़िलहाल ये चीज़ तो यहाँ पर बुलिश है दोस्तों। अब मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ईयर। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत पहले ही बता दिया था कि इसका ईयर क्लोज 38,000 के ऊपर ही होना चाहिए। 38 यानी 36, 38,000 के ऊपर ही होना चाहिए, तब ही हमें हमारा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करता हुआ देखते हुए मिलेगा ये नेक्स्ट बुल रन में। तो ऐसा ही हुआ है। इसका जो ईयर क्लोज आप देख सकते हैं 42,500 के ऊपर हुआ है, जो कि बेहतरीन सपोर्ट के ऊपर हुआ है। और ये मैंने बोला था कि 38,000 से, ये मानिए कि 38,000 और बिल्कुल 36,000 से ऊपर ही यहाँ पर प्राइस रहना चाहिए, जो कि इसमें हुआ भी है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी कैंडल, बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। ईयरली क्लोज बहुत ही बेहतरीन हुआ है। तो हमें देखने के लिए मिल सकता है हमारा ऑल टाइम हाई दोबारा से, यानी 69,000 वापस से ये उसको ब्रेक करेगा डेफिनेटली। चलिए अब चलते हैं वीकली में वापस। अब यहाँ पर आप देखेंगे वापस से दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम उस हिसाब से नहीं है। तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ले सकता है प्राइस एक्शन। अभी की बात करें, एक पैटर्न बना रहा है, तो एक पैनट जैसा कोई पैटर्न बना रहा है। अभी किधर भी ब्रेकआउट हो सकता है। इमेज की सपोर्ट की बात करें तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कि 44,700 तक आसानी तक से जा सकता है। फिलहाल RSI भी देख ही लेते हैं इसकी। RSI की बात करें तो यहाँ पर ये सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है हमें वीकली बेसिस में। अगर बात करें RSI 73 के लगभग चल रही है दोस्तों, और सपोर्ट इसको 70 के लगभग मिलेगा। अगर ये इसको यहाँ से बाउंस बैक करता है तो डेफिनेटली 44,000 जाएगा ही जाएगा, 44 से 45,000। लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक ये सपोर्ट को, मतलब कि इसी चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो नीचे आता हुआ भी हमें दिखाई दे सकता है। चलिए BTC डोमिनेंस की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। वो भी चल रही है लगभग 51.66% के लगभग। यहाँ पर आप देखेंगे तो BTC को डोमिनेंस को सपोर्ट मिली है वीकली में 200 EMA रेड वाली कैंडल से, रेड वाली जो आपको EMA दिखाई दे रही है वो। और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्टक है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक चैनल में थी, और चैनल को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल ये सपोर्ट पर है, और यहाँ पर हमें ये कुछ बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रही है। मैं अगर आपको ये में हटा के दिखाना चाहूँ तो भी ये देखिएगा ज़रूर। ये देखिए यहाँ पर ऊपर ही बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस भी 51.93 के लगभग ब्रेक करती है, तो डेफिनेटली हमें ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करते हुए दिखाई देंगे, और ऑल्ट कॉइन में पैसा निकलता हुआ और बिटकॉइन में पैसा आता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब ऑल्ट कॉइन मार्केट भी देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए दोस्तों, हम ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस एक्शन बहुत ही वीक बना हुआ है। विक्स आने लग गई है और रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि
ये मानिए यानी कि $800 बिलियन के लगभग यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से भी फिर ये रिवर्स ले सकता है मामला वीक में। तो अपने अपने लॉन्ग में प्रॉफिट बुक कीजिएगा, लॉक कीजिएगा अपना प्रॉफिट और शॉर्ट ओपन हो जाइएगा दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर प्राइस ऑल्ट कॉइन में गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जैसे ही बिटकॉइन राइज करेगा यानी कि डोमिनेंस राइज करेगी, ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो ये बहुत ही क्विक एनालिसिस था मेरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ 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 हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर डेली रील्स डालता ही रहता हूँ। थैंक यू।